कुछ टाइम होगा ना बोलने का, कितने देर? 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि हम लोग को सूचना है कि इस कार्यक्रम के बाद भोजन भी हम लोग करके जाएंगे। तो आदरणीय विद्यालय की प्रधानाचार्य जी से हम चाहेंगे कि जैसे ही भोजन उनका तैयार हो जाएगा बता देंगी। यह कार्यक्रम इसलिए कि चूँकि हमारा काम प्रवक्ता का है, बच्चों को पढ़ाने का, तो हम लोग जब किसी विषय पे बोलते हैं तो 40 मिनट तो ऐसे ही बोल जाते हैं, पूरी घंटी। तो हम कार्यक्रम के आयोजक महोदय से पहले हम निवेदन कर लेते हैं कि हम लोग को बोलना कितना है। घंटी आपकी आ गई तो घंटी वाली आपकी है हाँ, तो उसी के हिसाब से व्यक्ति चलता है। क्यों हम समय की बात कर रहे हैं कि आज 2 प्रमुख बिंदु हैं, 2 क्या उसमें एक 3 बिंदु हो गए। एक आपका पौधरोपण और दूसरा सफाई, तीसरा पल्स पोलियो अभियान। ये 3 चीज़ें संयोग से एक साथ जुड़ गई और मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर रहा। और स्काउट का कार्य ही सेवा कार्य, ये आप सब लोग जानते हैं, और उससे ही सभी को जुड़ के रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम पौधरोपण की बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कार्यक्रम के संचालन कर रहे आदरणीय सुनील सिंह जी से हम चाहेंगे कि जब समय ओवर होगा तो हमको बता देंगे, हम उसी समय अपनी बात को विराम लगा देंगे। क्योंकि बच्चे हमें अत्यंत प्रिय हैं। जब बच्चों के बीच में हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चों से भी हम कुछ सीखें और जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास है वो भी बच्चों से बताएं। आखिरकार पौधरोपण क्यों, पौधे क्यों लगाए जाने चाहिए? यह उन बुजुर्गों के लिए अत्यधिक आवश्यक नहीं है जिनकी उम्र 80 साल 90 साल हो गई। सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपकी उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि इंसान की उम्र करीब 100 वर्ष होती है, ये आपको पता भी होगा। और इंसान से ज़्यादा तो कछुआ जिंदा रहता है, तो पता ही होगा आपको। कछुआ जो कुएं में और या अपने तालाब में दिखा हुआ कछुआ, जो सुरक्षा में अपना क्या करता है कि मुंह अंदर कर लेता है, और जब उसे समझ में आता है कि हम सुरक्षित हैं तो मुंह बाहर निकाल के वो चलता रहता है, ये आपको पता होगा। तो आखिरकार इंसान की उम्र जब 100 साल है, लगभग 100 साल है, जिसकी दिनचर्या ठीक होगी, जो समय से उठेगा, समय से पढ़ेगा, समय से अपना काम करेगा, तो उसे माना जाता है कि सताए 100 वर्ष पूरा करे। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इस हवा का ही है, जिसे हम वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, विविध नाम है इसके, और प्राण वायु भी कहते हैं। जैसे हमें ये कहा जाए कि हवा के अभाव में हम कितना देर रह पाएंगे, तो आप लोगों ने भी हम भी बचपन में खुद अनुमान लगाया करते थे कि बिना सांस से कितना देर रह पाएंगे। तो आप लोग भी ट्राई करते होंगे, खुद अपने हाथ से अपना नाक और मुंह बंद कर लेते हैं, देखते हैं कितना देर रह सकते हैं। तो वह करीब 1 मिनट या 1.25 मिनट, या जो अभ्यास कर लेता है 1.5 मिनट या 2 मिनट, इसके बाद वो क्या करता है, हाथ उसको हटाना ही पड़ता है। अगर हाथ नहीं हटाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसे सांस नहीं मिली। सांस किस चीज़ की? हवा की। हवा ही तो है। तो हवा कौन है? जो हमें जिंदा रखती है। आपने हवा को देखा है? नहीं देखा। उसका रंग देखा है? नहीं देखा है। फिर भी हवा है ना हवा। तो हवा किससे प्राप्त होती है? पेड़ से। अब आप समझ सकते हो कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, वो भी हवा में क्या? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और हम छोड़ते क्या हैं? और पेड़ों का आहार क्या है? पेड़ों का आहार क्या है? वो तो आप अलग से उसको पानी दोगे, खाद दोगे, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
उसी को भोजन के रूप में पेड़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और उनके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और उस ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में स्वीकार करते हैं ना। तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। और हवा के लिए क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। पेड़ किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जिसकी उम्र अभी कम है, जिसको लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहना है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आ गई। तो इसलिए पेड़ों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा किसको करनी है? बच्चों को। किसको करना है? बच्चों को करना है। हमें आप सब लोगों को मिलकर करना है। इसीलिए सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए, ताकि हम सब लोगों को स्वच्छ वायु मिल सके। वायु प्रदूषित भी है, दूषित भी है, जिसे अगर हम लगातार लेते रहें तो विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन शुद्ध वायु के लिए हमें क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। कुछ पेड़ हैं आपकी जो आचार्य बंधु हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, जो अन्य सहयोगी शिक्षक बंधु हैं, आप लोगों को बताते होंगे कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी और रात में भी दोनों समय ऑक्सीजन देता है। और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो रात को ऑक्सीजन नहीं देते। अगर उसके इर्द गिर्द हम रहें, उस पेड़ के नीचे रात में सोएं, तो संभव है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक न रहे। परंतु पीपल और कुछ ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ ऐसे हैं, इनकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है। और एक बात और समझिए कि जिस पौधे को आप लगाते हैं, पौधे लगा के देखो। जिस पौधे, हम इस बात को आपसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम पौधे लगाते हैं। अगर हम पौधे न लगाते तो आपसे न करते। काम कौन सा होता है? जिस काम को आप करते हैं, अगर उसी काम के बारे में दूसरे से जब आप कहेंगे तो आपकी बातों का असर होगा। अगर हम सदा सच बोलते हैं और दूसरे से कहते हैं कि आप भी सच बोलो, तो आपकी बातों का असर उसके ऊपर होगा, नहीं होगा? मान लो आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे लोग सुर्ती खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और न जाने क्या क्या पीते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं खाता है, जो नहीं पीता है, अगर वो दूसरे से कहेगा कि भाई इसको मत खाओ, इसको मत पियो, तो उसकी बातों का असर पड़ेगा। और जो खाता है पीता है, उसकी बातों का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए पौधे हमारे द्वारा भी रोपित किए जाते हैं। रोपना, अभी देखो धान का सीजन आ रहा है ना, क्या करते हैं? एक जगह से उसको उखाड़ते हैं और दूसरी जगह पे उसको लगाते हैं, उसको बोलते हैं रोपना। तो इसी को बोलते हैं पौधरोपण। छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको जो हम रोपित करते हैं तो उसको बोलते हैं पौधरोपण। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे प्यारे बच्चों के लिए, जिनकी अभी लंबी उम्र है, शतायु इंसान की अवस्था होती है, 100 साल जिंदा रहना, तो सबसे ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और सरकार भी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है और प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है। उसके पीछे साफ हवा रहे, सरकार की भी मंशा यह है कि जब लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी तो लोग बीमार कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? कम होंगे। और जब बीमार कम होंगे तो इलाज पे खर्चा उनका क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? जैसे एक चीज़ और बताएं, बहुत सी विटामिन या मिनरल्स मिलते हैं आपके दूध में, है ना। दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। जो बच्चे दूध पीते हैं उनका दवा पे खर्चा कम है, और जो बच्चे दूध नहीं पीते दवा पे खर्चा उनका ज़्यादा है। एक बात और देखो, दूध पियोगे मजबूत बनोगे, ठीक है, ताकत आपके अंदर आएगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलेगी। और दूध नहीं पियोगे तो क्या करोगे? बीमार हो जाओगे, फिर कष्ट होगा। बीमार होगे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा, अपना जो काम काज करते हो उसको नहीं कर पाओगे, विद्यालय नियमित आते हो वो नहीं आ पाओगे। जब स्वस्थ रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, तो दवा में खर्चा भी कम होगा। तो इसलिए आप लोग अपने हवा पे तो विशेष ख्याल रखेंगे। कोशिश करिए, न कुछ हो तो जहाँ भी आपको जगह मिले, हाँ, पौधरोपण के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखिए जिससे आपको कष्ट न हो। जैसे जहाँ पर जिन पौधों की सुरक्षा नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है कि आप पौध लगा दीजिए और वहाँ पर
कोई जानवर आया और उसको नुकसान पहुंचा गया, तो उस पौध को लगाने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में हताशा आ जाएगी कि हमने तो इतना मेहनत किया, गड्ढा बनाया, उसको रोपा, उसके बाद भी वह नहीं बचा। तो इसलिए आप पहले कोशिश करो कि जहाँ हम पौध लगा रहे हैं यहाँ पे सुरक्षित रहेगा कि नहीं, और लगाओ तो उसकी सुरक्षा भी खुद करो। जब वह पौध धीरे धीरे बढ़ेगा, जब आप उसके नज़दीक जाओगे तो आपको यह महसूस होगा कि यह पौधे आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। जैसे मान लो गर्मी का दिन है, पौध मुरझाया हुआ है, तो आप उसको जब देखोगे तो आपको लगेगा कि यह प्यासा हुआ है, पानी मांग रहा है, आप खुद महसूस करोगे। उससे आपका सुख दुख जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता? और जब जिस पौधे को लगाओगे उसके नज़दीक से जब आप गुजरोगे तो उसके प्रति आपका अपनापन दिखाई देने लगता है। एक बात तो पौधरोपण की हो गई। फिर कभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी जब बुलाएंगी तो हम विस्तार से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 विषय भी बाकी है। अभी केवल हमने एक विषय पे चर्चा की, पौधों की। अभी दूसरा विषय है स्वच्छता। स्वच्छता तो आप जानते होंगे, इंसान को साफ सुथरा रहना चाहिए कि गंदा रहना चाहिए? साफ सुथरा क्यों रहना चाहिए? बीमारी से बचने के लिए। देखिए आप लोग कितना समझदार है, आप लोगों को हम लोगों से ज़्यादा जानकारी है। आपको अवसर मिले, आपको समय मिले, आपको माहौल मिले, तो मुझे लगता है कि आप लोग हम लोगों से अधिक प्रयास कर लेंगे और उसका उपयोग भी ज़्यादा करेंगे, उसका समाज को फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। दीदी जी लोग हैं, आप लोगों का नाखून चेक करती होंगी कि नाखून बढ़ा तो नहीं है, जी सर, ये चेक करती होंगी, और भी देखती होंगी कि आप साफ़ सुथरा हो कि नहीं हो। कपड़े भी चेक कर लेती होंगी कभी कभी, जिसका गंदा होता होगा उसको रोकती भी होंगी, टोकती भी होंगी, प्यार से समझाती भी होंगी। और क्यों नाखून चेक किया जाता है, क्यों देखा जाता है? स्वाभाविक है, जब आप खाना खाओगे नाखून बढ़ा है तो नाखून के भीतर कोई न कोई चीज़ छुप जाएगी। और जब आप खाना खाओगे तो बहुत से ऐसे कीटाणु, जीवाणु, वायरस हैं जो आपके खाना के साथ आपके पेट में चले जाएंगे। पेट में जाएंगे तो क्या होगा? बीमार तो थोड़ा देर बाद पड़ेंगे। हो सकता है कि दस्त शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपको बुखार हो जाए, हो सकता है कि आपको चक्कर आने लगे, हो सकता है कि आपको उल्टी होने लगे, ये सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं और जो कीटाणु जीवाणु आपके भोजन के साथ नाखूनों में जो छिपे हुए थे पेट में चले गए, तो जो आप खाना खा रहे हो सकता है वो कीटाणु जीवाणु जो पेट में वही खाना खा जा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है, उनको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि अमुक बच्चा प्राय कोई एक लड़के को आप ले लो, खाना खूब खाता है लेकिन मोटा नहीं हो रहा है, दुबला पतला है, सबसे ज़्यादा खाता है, तो उसके अंदर क्या है? वो स्वस्थ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा खाना खाता है इसके बावजूद भी अगर वह देखने में ठीक ठाक नहीं लगता, तेल दुबला पतला है, तो स्वस्थ नहीं है। ज़रूर उसके अंदर कोई न कोई बीमारी है जिसकी वजह से वह परेशान है। तो सफाई इसलिए भी आवश्यक है। जब हम खुद साफ रहेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी सफाई करो। प्राय क्या होता है, बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। प्राय शहरों में देखा जाता है कि जब आधी रात का समय होता है तो माताएं बहनें या घर का जो पुरुष है अपने घर का कचरा उठा करके बीच रोड पे फेंक देता है। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं। बीच सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। उन शहर के लोगों से गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। कम से कम गांव के लोग बीच सड़क पे कचरा नहीं फेंकते, कभी हमने नहीं देखा। गांव में कचरा फेंकने के पहले भी लोग देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा, इसका भी ख्याल रखते हैं। कचरे को कचरे के स्थान पे ही फेंकें, इसका ख्याल रखें। हालांकि जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे, आदरणीय हमारी जो दीदी जी लोग हैं बताएंगे कि सूखा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, गीला कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, इसके लिए भी नियम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सूखा और गीला सब एक में फेंक दिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल विविध प्रकार के जानवरों के बीच में या कंपोस्ट बनाने के रूप में कर दिया जाता है। ये 2 विषय बिंदु हुआ। इन 2 विषय बिंदु में बस इतना ही। एक तीसरा अभियान है पल्स पोलियो का। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जब दवा पिलाई जाती है
तो बेचारे सहम जाते हैं, कितने बड़े बड़े लोग आखिरकार उनको क्यों पकड़ रहे हैं, उनके मुंह में दवा क्यों डाल रहे हैं। वो भी सोचते हैं इस बात को, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, लेकिन आखिर क्या करें, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, हम लोगों जैसा मजबूत होते नहीं, भाग के जा नहीं सकते। अब तो आप समझो कि ड्राप से दवाई दी जा रही है। हम लोगों के समय में सुई लगता था। आपकी जो माँ होंगी घर में या आपके जो पिताजी होंगे, आप गौर से देखना तो उनके बाह में गोला गोला टीका दिखाई देगा, गोला गोला, ठीक है ना। यहाँ पर भी लगता था। हाँ, यहाँ पे भी लगता था। तो बचपन में जैसे आप लोग हैं उसी तरह से वो लोग आते थे। तो जिस दिन मालूम हो जाता था कि आज टीका लगेगा, उस दिन सारे बच्चे भाग जाया करते थे, छुप जाया करते थे, रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे। अब तो ड्रॉप हो गया, आपको एक दवा दे दी जाती मुंह में केवल, नहीं पहले लगता था, उसके बाद उसकी जो दवा की प्रतिक्रिया, उसकी जो प्रतिक्रिया होती थी, उसमें बच्चे एक एक हफ्ता 10-10 दिन 15-15 दिन तक बीमार भी रहते थे, बुखार आ जाता था, फोड़ा हो जाता था, बड़ा बड़ा घाव हो जाता था। उसके मूल में क्या है मैं आपसे बताऊँ, आपको दिया क्या जाता है, जो बीमारी रहती है उसी के सूक्ष्म रूप में ही चीज़ें आपको दी जाती हैं, बड़े रूप में नहीं। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में। जैसे मान लो आप प्रैक्टिस करो, एक छोटी सी घटना बताऊं, किसी ने भैंस पाल रखा था। क्या पाल रखा था? भैंस। और वो इतना मजबूत हो गया कि भैंसा को उठा लेता था। किसको उठा लेता था? भैंसा को। भैंसा उठा पाना आसान है? किसी को आपने देखा है भैंसा को उठाते हुए? क्या कोई व्यक्ति भैंसा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? बताओ। आप कन्फ्यूजन में पड़ गए कि पता नहीं उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति भैंसा भी उठा सकता है। बताते हैं कैसे उठा सकता है। इसी तरह से बीमारी से भी हम पड़ते हैं। जैसे जब भैंस जब बच्चा देती है तो उसको क्या बोलते हैं? लोचर। क्या बोलते हैं? लोचर बोलते हैं ना। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको और बड़ा आकार लेता है, उसको पड़वा बोलते हैं। भैंसा तो बाद में होता है, पड़वा। हाँ, पड़वा। अगर पुल्लिंग है तो पड़वा है और स्त्रीलिंग में है तो पड़िया है। भाई दूध देती है तो भैंस है और दूध नहीं देती है तो भैंसा है। इतने तो बच्चे हमारे जानते ही है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जब भैंस ने जब बच्चा दिया तो उसको बचपन से उसने उठाना शुरू किया। आप लोचर को उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? उठा लोगे ना। और अगर मान लो कि सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त उसको उठाना शुरू करो, तीनों टाइम उसको, तो जब भैंसा हो जाएगा तो उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? बोलो, उठा लोगे ना। तो इसी तरह से ये जो दवाएं भी दी जाती हैं उसी तरह से उसकी सूक्ष्म मात्रा दी जाती है शरीर में। तो शरीर में क्या होता है कि उससे जो हमारे अन्य जो ताकत है उन जीवाणुओं कीटाणुओं से लड़ते हैं मजबूती के साथ। तो कभी कभी थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है। जब किसी को टीका लगता है तो डॉक्टर बताता है माँ और उसके माता से या उसके पिता से कि आप घबराइएगा मत, इसको थोड़ा सा बुखार भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब दुश्मन प्रवेश करेगा, बड़ी मात्रा में दुश्मन प्रवेश करेगा तो हम क्या करेंगे? हार जाएंगे ना। लेकिन अगर दुश्मन कमज़ोर है तो हम क्या करेंगे? जीत जाएंगे। लेकिन जीतने के पहले क्या करना होगा? हमको लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। जब हम लड़ेंगे तो क्या होगी? थोड़ी सी थकान भी होगी, नहीं होगी? थोड़ी थकान होगी। तो टीकाकरण में भी यही होता है। तो आप लोगों के घरों में भी अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसको ज़रूर आप इस तरह के जितने टीकाकरण हैं उसमें ज़रूर शामिल करो। अब तो बहुत अच्छा हो गया। कभी आप गौर से देखना, दीदी जी भी बता रही हैं, सबके हम लोग भी अगर शर्ट उतारेंगे तो यहाँ पे गोला टीका एक चौड़ा सा मिलेगा। बता के देख लेना या बिना बता ही देख लेना मम्मी पापा के वहाँ पे है कि नहीं, सर ने कहा था। तो कितनी उस समय दिक्कत होती रही होगी बचपन में। अब आप लोगों की समय में सुविधा होगी, इसलिए ज़रूर लें। आपने देखा होगा जब उम्र दराज हो जाते हैं लोग तो किसी का एक हाथ लटक जाता है, देखा है कि नहीं? किसी का कोई पैर लटक जाता है, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, देखा है कि नहीं देखा? तो ये जब उम्र दराज लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं लकवा। क्या बोलते हैं? लकवा। आई कम उम्र में जब हो जाता है इसको क्या बोलते हैं कि इसको पोलियो मार दिया। पोलियो में भी यही होता है ना। ज़रा सा आप समझो, अगर आप दवा नहीं लोगे, अब मान लो इसका असर आपके ऊपर हो गया किसी भी तरह से, तो पूरा एक तरह से जीवन बेकार हो जाएगा। दिक्कत होगी कि नहीं होगी?
भाई 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, इसमें से अगर कोई भी एक काम करना बंद कर दे तो एक हाथ बंद कर देगा तो एक ही हाथ पे डबल लोड आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, दिक्कत होगी। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी आप जागरूक रहिए। और आपके आसपास अगर कोई छोटा बच्चा है तो हमेशा उसको कोशिश करिए प्यार से ज़बरदस्ती नहीं, उसको दवा दीजिए और जब वो उस दवा को लेगा स्वाभाविक उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है ना? 3 बातें आपसे हमें करनी थी, 3 बातों पे हमने आपसे चर्चा की। पहली बात थी पौधरोपण, दूसरी बात थी आपकी सफाई, तीसरा था पल्स पोलियो अभियान। ठीक है ना? अगर इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आपके दिमाग में किसी तरह की कोई बात आ रही हो पौधरोपण से संबंधित तो आप पूछ सकते हो, और या सफाई से संबंधित भी पूछ सकते हो, या पल्स पोलियो से संबंधित भी आप पूछ सकते हो। आप लोगों ने हमारी बातें धैर्य से सुनी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने धैर्य से सुना है, इसी तरह से अगर आप धैर्य से सुनते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप एक अच्छा वक्ता होंगे, लोगों के सामने अपने बातों को, विचारों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कन्हैयालाल जायसवाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने व्यस्ततम समय में से इन्होंने समय निकाला। और आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह जी हैं, मूंछ तो प्रायः कम है, गिने चुने हम लोगों के पास भी मूंछ है तो कम है। ये तो समझिए कि वास्तव में मर्द ही हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मूंछें हैं। तो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। और ये पता ही है कि राष्ट्रपति पुरस्कार देश में कई राष्ट्रपति तो होते नहीं, राष्ट्रपति तो एक ही होता है। और राष्ट्रपति रहता कहाँ है? दिल्ली। कहाँ रहता है? तो आदरणीय उमाशंकर सिंह जी को सौभाग्य मिला कि वहाँ गए और इनको वहाँ पे सम्मान मिला। तो जब इनको सम्मान मिला तो इनके साथ साथ हम लोगों का भी सम्मान बढ़ गया। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ गया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं विद्यालय की, उनका भी हम अभिनंदन वंदन करते हैं। देखो भाई, क्या कहा जाता है, नकल के लिए अकल भी चाहिए ना। हमें उम्मीद था कि बुलवाएंगे हमसे ज़रूर, इसलिए हमने क्या किया कि पहले से ही नाम लिख लिया इसमें। देखो आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं रजनी प्रजापति जी, और इनके सहयोग के लिए यहाँ पर हैं सहायक अध्यापक के रूप में यास्मीन जी, अलका सिंह जी हैं, रितु सिंह जी हैं, रीता यादव जी हैं, सुनील प्रसाद गुप्ता जी हैं। इन सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और आज ये जो पौध लगाया गया, दीदी से आप पूछ लीजिएगा, हम भी नहीं पहचान पाए कि वो आखिरकार पौधे किसके हैं। कोई यह जरूरी नहीं कि सबकी जानकारी सबके पास हो ही जाए, ठीक है। फूल लगता है, इसलिए हमने दीदी जी से पूछा, अगर कोई जानकारी नहीं है तो आप किसी से पूछ सकते हो। मेरे पास जो जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी है तो आप मुझे दे सकते हो, उसको हम ले सकते हैं शहर से। इसलिए कहीं से भी अच्छी जानकारी मिले तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। तो वो बोगनविलिया वो पौधा है, पुष्प है बोगनविलिया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आपके पता नहीं नॉलेज में है कि नहीं, हम आपको संज्ञान में दे दें। यह लाल फूलेगा और पीला, सफ़ेद, गुलाबी, नारंगी 5 रंग का है ना। गुड़हल भी कई रंग में फूलता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह से भी है। तो आप इनको भी पहचानिए कि पौधे कौन से हैं, वनस्पतियाँ कौन सी हैं, इन सब चीज़ों को भी जानते रहिए। और हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय श्री आर.पी. उपाध्याय जी, बड़े भाई हमारे श्री नन्हे यादव जी जो बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। इन लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एक दिक्कत बता दूं, सुनील जी समय है ना अभी 1-2 मिनट, तो इन लोगों के साथ सुबह सुबह दिक्कत हो जाती है। आप सोचते हो क्या दिक्कत होती होगी? जैसे हम लोग जब मुँह धोते हैं तो यहीं पे जाके हाथ रुक जाता है ना। क्यों रुकता है? क्योंकि बाल यहाँ पर है। ये लोग क्या करते हैं, मुंह को खोजते खोजते पूरा सिर भी धो डालते हैं। बाल ही तो बॉर्डर है मुंह के लिए। जैसे हम धोते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? बाल के पास, फिर ही रुक जाता है। ये लोग जब सुबह उठते हैं तो मुंह को खोजते खोजते पूरा सिर भी धो लेते हैं।
ठीक है, यह इन लोगों का सौभाग्य है। और हम लोग भी सौभाग्यशाली लोग कहते भी हैं कि बाल उन्हीं की झड़ते हैं जिनके पास, कि मुझे नहीं पता कि इतना इन लोगों के पास है, ऐसी बात है। तो आप लोगों ने हमारी बातों को धैर्य से सुना, और आप लोगों को जो कहीं अगर इसमें चूक हो गई होगी तो प्यारे बच्चों से हम क्षमा भी चाहेंगे। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।